सिल्वर कोव नाम तो शांति का था, चमकते किनारों और हल्की लहरों का स्वर्ग। लेकिन इस शांत चेहरे के नीचे शहर अपने अंदर भारी विरोधाभास छुपाए हुए था। एक तरफ था एज्योर क्लिफ्स, पुराने पैसों और विरासत की एग्जाम्पल, पीढ़ियों से चली आ रही दौलत इसके साफ सुथरे लॉन और आलीशान हवेलियों से झलकती थी। दूसरी तरफ फैला था स्टारलाइट शोर्स, नए पैसों और महत्वाकांक्षा से भरा एक नया इलाका। इसके आलीशान विला और बड़ी बड़ी पार्टियां स्वीकृति की भूख एज्योर क्लिफ्स में शामिल होने की चाहत को छुपाती थी। कोव की एमरल्ड लाइट दोनों पर पड़ती थी, दो दुनियाओं के बीच उबलते तनाव की खामोश गवाह। जोनाथन रीड सिल्वर कोव में सुकून की तलाश में आया। एक मशहूर लेखक जो राइटर्स ब्लॉक से भाग रहा था, उसे एज्योर क्लिफ्स के बाहरी इलाके में एक छोटी सी कॉटेज में पनाह मिली। कोव की शांति, लहरों की धीमी आवाज शांति और प्रेरणा का वादा करती थी। वो क्लिफ्स की खुरदुरी खूबसूरती उनकी पुरानी दीवारों पर लिखे इतिहास की तरफ खींचा चला गया। लेकिन स्टारलाइट शोर्स उसे बेचैन करता था। दौलत का दिखावा उसे खोखला लगता था, मान सम्मान खरीदने की एक कोशिश। जोनाथन को चमक दमक के नीचे एक अंधेरा, सतह के नीचे उबलता एक राज महसूस हुआ। उसकी शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक इनविटेशन आया जो उसे एज्योर क्लिफ्स के बीचों बीच बुला रहा था। लॉरा मूर, एक अकेली एरेस, ने उसे मिलने के लिए बुलाया। वो उसे एक बड़ी सी एस्टेट में मिली जो समय के साथ जमी हुई लगती थी, लेकिन हवा में एक अनकही टेंशन थी। लॉरा, एक बेहद खूबसूरत औरत, परेशान लग रही थी। उसकी हर हरकत पर विक्टर, उसके मंगेतर और एक ठंडे और कंट्रोल वाले आदमी की नजर थी। जोनाथन को डर का एहसास हुआ, लॉरा की उदास आंखों के पीछे एक छुपी हुई कहानी। वो मूर एस्टेट की दीवारों में छुपे राज को उजागर करने की ठान लेता है। जोनाथन का ध्यान अगले दरवाजे वाली हवेली पर गया। एलियास ग्रीन, एक अमीर रिक्लूस, वहां रहता था। उसकी लैविश पार्टीज मशहूर थी जो एज्योर क्लिफ्स और स्टारलाइट शोर्स के एलीट लोगों को आकर्षित करती थी। एलियास अपने चार्मिंग व्यवहार और तेज नजरों वाला एक पहेली था। उसके बारे में अफवाहें थीं, एक अंधेरे पास्ट और खतरनाक कनेक्शंस की। जोनाथन ने उसे ध्यान से देखा, बाहरी खुशी के बावजूद उसके साथ लगी उदासी से इंट्रीग्ड। एलियास ग्रीन कौन था और वो अपने बनावटी चेहरे के पीछे कौन से राज छुपा रहा था? जैसे जैसे जोनाथन ने सिल्वर कोव में समय बिताया, उसने लॉरा और एलियास के बीच एक बढ़ता हुआ कनेक्शन देखा। यह कनेक्शन सिर्फ सतही नहीं था, बल्कि गहराई में बसा हुआ था, जैसे किसी पुराने वाउंड की तरह जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। उनकी मुलाकातें छोटी होती थीं, उनकी बातें संभली हुईं, लेकिन इन छोटी छोटी मुलाकातों में भी एक गहरी अंडरस्टैंडिंग थी, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो उनके हर इंटरैक्शन में झलकता था। लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं, एक साझा इतिहास, एक ऐसी चाहत जो समय भी मिटा नहीं पाया था। उनकी आंखों में एक अनकही कहानी थी, एक ऐसा अतीत जो उनके वर्तमान को प्रभावित कर रहा था। जोनाथन को उनकी बचपन की दोस्ती के बारे में पता चला, एक रिश्ता जो ट्रेजेडी और गलतफहमी से टूट गया था। यह दोस्ती सिर्फ एक साधारण दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बॉन्ड था जो उनके जीवन के हर पहलू को छू गया था। लॉरा अपनी सोने की केज में कैद, एलियास में एक अपना सा साथी देखती थी। उस समय की याद जब अंधेरे ने उनकी जिंदगी को घेर नहीं लिया था, वह समय जब वे दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर हंसते थे, बिना किसी डर के। एलियास भी लॉरा से प्यार करता था। उसकी आंखें एक ऐसे प्यार को दर्शाती थीं जो कोव की एमरल्ड डेप्थ्स से भी गहरा था। यह प्यार सिर्फ एक भावना नहीं थी, बल्कि एक कमिटमेंट था, एक प्रॉमिस जो उन्होंने एक दूसरे से किया था, चाहे कुछ भी हो जाए। जोनाथन ने इस सब को देखा और महसूस किया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवन का हिस्सा था। उसने सोचा कि कैसे समय और परिस्थितियां लोगों को बदल देती हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। वह समझ गया कि लॉरा और एलियास का रिश्ता भी ऐसा ही था, एक ऐसा रिश्ता जो समय की कसौटी पर खरा उतरा था। जोनाथन ने एक आखिरी बार समुद्र की ओर देखा और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। उसके मन में एक नई अंडरस्टैंडिंग थी, एक नई रिस्पेक्ट उन लोगों के लिए जो अपने अतीत को अपने वर्तमान में जीते हैं। उसने महसूस किया कि कभी कभी अतीत को समझना ही वर्तमान को समझने की कुंजी होती है। सच्चाई का खुलासा। जोनाथन का अंदाजा सही निकला। विक्टर लालच में अंधा स्मगलिंग ऑपरेशंस में शामिल था। उसका बाहरी चार्म एक बेरहम महत्वाकांक्षा, किसी का भी फायदा उठाने की इच्छा को छुपाता था। वो लॉरा को एक मोहरे की तरह देखता था, उसकी इनहेरिटेंस को अपने लालच को पूरा करने का जरिया।
जोनाथन ने धीमी बातचीत और चोरी छिपे नजरों से क्लूज जोड़कर सच्चाई खोज ली। सिल्वर कोव का खूबसूरत चेहरा टूट गया, धोखे और भ्रष्टाचार का बदसूरत सच सामने आ गया। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लॉरा को उसके अपने घर में छुपे खतरे से बचाना होगा। राजों का कमरा। एक रात किसी अनजानी ताकत से खींचा, जोनाथन खुद को एलियास की हवेली में पाता है। हवेली की पुरानी दीवारें और खिड़कियां एक रहस्यमयी कहानी बयां कर रही थी। वो एक बंद कमरे में पहुंच जाता है, एक ऐसी जगह जो समय के साथ नहीं बदली थी। कमरे की हर चीज, हर वस्तु जैसे समय के जादू से बंधी हुई थी। अंदर उसे लॉरा की तस्वीरों का खजाना मिला, तस्वीरें जो उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक को कैद किए हुए थी। एक जवान हाथ से लिखे लेटर्स जिनमें उसकी भावनाएं और उसकी आत्मा की गहराई झलकती थी, जो सपनों और उम्मीदों से भरे थे। हर शब्द, हर वाक्य जैसे एक नई दुनिया की ओर इशारा कर रहा था। कमरा एक ऐसे प्यार की कहानी कहता था जो समय और हालात से परे था, एक ऐसा प्यार जो हर बाधा को पार कर चुका था। एलियास के लॉरा के लिए अमर प्यार का सबूत, उनकी प्रेम कहानी जो समय की सीमाओं को लांघ चुकी थी। जोनाथन को उनके कनेक्शन की गहराई, उनकी आत्माओं का मिलन और उनके प्यार की सच्चाई समझ आ गई। उनके हालात की ट्रैजिक आयरनी समझ आ गई। एक ऐसा प्यार जो कभी पूरा नहीं हो सका लेकिन फिर भी अमर रहा। एलियास हमेशा के लिए लॉरा से जुड़ा, उसकी यादों में जीता रहा, उसकी रक्षा करने की ठान लेता है, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, चाहे उसे अपने ही डीमंस का सामना करना पड़े। जोनाथन ने ठान लिया कि वह इस प्यार की कहानी को जीवित रखेगा और हर उस रहस्य को उजागर करेगा जो इस कमरे में छिपा था। द एमरल्ड कर्स, एक प्राचीन किताब जिसकी हरी मणि पर एक रहस्यमयी चमक थी, ने सदियों से कई रहस्यों को अपने भीतर समेट रखा था। सच्चाई एक सुनामी की तरह सामने आई। यह सच्चाई इतनी प्रबल थी कि उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, जैसे एक विशाल लहर तटवर्ती गांव को निगल जाती है। सालों की नाराजगी और बिट्रेयल से एक कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। यह टकराव केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि यह उन भावनाओं का विस्फोट था जो वर्षों से दबाई जा रही थी। विक्टर, जिसका असली चेहरा सबके सामने आ गया था, गुस्से में लॉरा पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में नफरत और धोखे की चमक थी जो उसे और भी खतरनाक बना रही थी। मजबूरी में लॉरा ने भी पलटवार किया। उसके एक्शंस डर और सालों से दबे गुस्से से भरे थे। उसने अपनी पूरी ताकत से विक्टर का सामना किया, क्योंकि अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। विक्टर मर गया। कोव की एमरल्ड लाइट उसकी बेजान आंखों में दिख रही थी। यमणी अब एक शापित प्रतीक बन चुकी थी जिसने विक्टर की जान ले ली थी। एलियास ट्रेजेडी के वक्त वहां पहुंच गया और उसने लॉरा की रक्षा करने की कसम खाई। उसने उसे अपने बाहों में समेट लिया, जैसे वह उसे इस भयानक दुनिया से बचाना चाहता हो। उसने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। लॉरा के लिए उसका प्यार हर चीज से बढ़कर था। उसने अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया। जोनाथन इस खूनी घटना का गवाह उस रात के भयानक नतीजों से जूझ रहा था। उसकी आंखों में डर और अविश्वास था, क्योंकि उसने अपने सामने एक जीवन को समाप्त होते देखा था। यह रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सिल्वर कोव को अलविदा। सिल्वर कोव की एमरल्ड लाइट, जो कभी शांति का प्रतीक थी, अब उस ट्रेजेडी की याद दिलाती थी। एलियास लॉरा के लिए खुद को कुर्बान करके रातों रात गायब हो गया, कई अनसुलझे सवाल छोड़कर। लॉरा अपने एक्शंस से हमेशा के लिए परेशान, अपने आप में और सिमट गई। उसकी सोने की केज की दीवारें फिर से बंद हो गईं। जोनाथन उनके राज का बोझ उठाए सिल्वर कोव छोड़कर चला गया। शांति की उसकी तलाश टूट गई। वो अपने अंदर एमरल्ड लाइट लिए हुए था, प्यार, बिछड़ने और उन झूठ की याद दिलाता हुआ जो हम खुद को बचाने के